हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए बेसिक है। और त्रिकोणमिति की सबसे पहली क्लास है और इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आज की क्लास के बाद। तो देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें AC कर्ण है, AB लंब है और BC आधार है। लंब कर्ण आधार, और ये यहाँ पर थीटा है। तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। तो इन तीनों भुजाओं के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए यहाँ पर 6 त्रिकोणमिति अनुपात है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जो साइन थीटा है, ये जो है लंब बटे कर्ण, ये इसका अनुपात है। दो भुजाओं के बीच में अनुपात है साइन थीटा, लंब कर्ण। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा का अनुपात हुआ। उसी प्रकार कॉस थीटा के लिए हमने यहाँ पर एक डिब्बा बनाया, एक सारणी बनाया हुआ है, जिसको याद रखने के लिए, जिसका शॉर्टकट है ल आ ल। इसको ऐसा याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। इसका संधि विच्छेद करोगे तो ल आ ल क आ। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। जैसे साइन थीटा को ऊपर से नीचे पढ़ना है तो ल और क दिख रहा है, तो इससे याद रख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार कॉस थीटा का पढ़ना है, ये तीर का निशान लगा हुआ, ऊपर से नीचे पढ़ना है। तो कॉस थीटा का क्या है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आधार बटे कर्ण। उसी प्रकार टेन थीटा का देख सकते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा के, अब ये तीनों कंप्लीट हो गए। अब कोसेक थीटा का देखना है तो इसको, इस वाले लाइन को नीचे से ऊपर पढ़ना है। तीर का निशान दिख रहा है, नीचे से ऊपर पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कोसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब, उल्टा कर्ण बटे लंब। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये हो गया कोसेक थीटा का। उसी प्रकार सेक थीटा का मतलब क्या होगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये हो गया कर्ण बटे आधार। उसके बाद कॉट थीटा का क्या होगा? आधार बटे लंब। ये हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है। या जैसे साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का क्या हुआ? लंब बटे आधार। उसी प्रकार कोसेक थीटा का क्या हुआ? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा का क्या हुआ? आधार बटे लंब। इसको आसानी से याद किया जा सकता है। और ये एक बार अगर दिमाग में अगर ये फिट हो गया ना, तो कभी भी एनी टाइम आप उसको बता सकते हैं, बना सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो, ये कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा को देखो, कॉट थीटा के जस्ट सामने क्या है? टेन थीटा। तो कॉट थीटा, ये दोनों आपस में क्या है? व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका इनवर्स, यानी इसका बटे में लिख देना है, टेन थीटा। उल्टा मतलब इसका व्युत्क्रम, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन, एक बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार से कॉट थीटा का टेन से रिलेशन कैसा हुआ? एक बटे टेन थीटा। सेक थीटा का रिलेशन एक बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा का रिलेशन एक बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का एक बेसिक चीज है, इसको याद रख सकते हैं। अब इसको पक्षांतर करके भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जैसे टेन थीटा को इधर पक्षांतर करोगे, जैसे मैं इसको बताता हूँ, ये है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, जब ये साइन इधर पक्षांतर होगा, पक्षांतर मतलब उस साइड से इस साइड, जैसे ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? भाग का रिलेशन। इधर पक्षांतर होकर के आएगा तो किसका हो जाएगा? वो गुणा का रिलेशन बना लेगा, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा। तो उधर कौन बचेगा? एक बचेगा। तो ये भी एक नया रिलेशन हुआ। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसी प्रकार इसका क्या होगा? सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा इधर ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा? इधर पक्षांतर होगा तो क्या होगा? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा गुणित कॉस थीटा बराबर 1। उसी प्रकार इसका बताओ, कॉट थीटा
गुणित टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने जो याद किया है साइन थीटा और उसका अपोजिट कोसेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1 होगा। यानी दोनों का जो गुणांक होगा, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार कॉस और सेक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार टेन और कॉट का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं और इसको याद रखकर ही आगे के सारे सवाल को बनाया जा सकता है।